देयर आर लॉट्स ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया। 4.5 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज है, लेकिन वो लोग अभी कहाँ फंसे हुए हैं? एक तो शॉर्टेज ऑफ फंड की प्रॉब्लम है, आपको आ रही है अभी। रनिंग ऑफ एमटी, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और उसमें पेट्रोल ही नहीं है तो आप कैसे गाड़ी चला पाओगे? तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आ रहा है एमएसएमईज को। फंडिंग रिक्वायर्ड टू रन डे बाय डे बिजनेस के लिए भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ी है, हाँ या ना? लोन विथ और विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी आप ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, बैंक के लिए आप काम कर रहे हैं। अभी जो भी लोन ले रहे हैं, लोन में से जो भी आप भरते हैं इंटरेस्ट, वो कैसे भरते हैं, कहाँ से आता है? प्रॉफिट से जाता है। जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट आप भरते हो, उतना आपका प्रॉफिट में से कट होता है। बड़ी कंपनियाँ ही आईपीओ ला सकती है, यस और नो? आप छोटे थे तब कौन सी कंपनी का आईपीओ आता था? रिलायंस है, टाटा है, तो ये सब कंपनीज बड़ी है, तो हमें लगता है उसका ही आईपीओ आ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने एसएमई आईपीओ लॉन्च किया 2012 में, और उसके बाद एसएमई आईपीओज अभी आ रहे हैं, तो छोटी कंपनी भी फंड रेज कर सकती है एसएमई आईपीओ से। बट हमें लगता है हम तो इतने बड़े नहीं है, लेकिन बड़े आप बन सकते हैं। कैसे? अभी आप एसएमई में जा सकते हैं और उसके बाद मेन बोर्ड में भी डाइल्यूट हो सकते हैं। बट आपका क्या होना चाहिए कि सिंपल है कि 10 CR के प्लस टर्नओवर हो जाए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आईपीओ के लिए। वैसे एसएमई में कोई टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं है, अच्छा प्रॉफिट आप दिखाएंगे तो आप आईपीओ ला सकते हैं, टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं है। बट एसएमई में कई कंपनियां ऐसी होती है जिनका 100 करोड़ टर्नओवर होता है, लेकिन उसका 1% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 1%, तो 1 करोड़ प्रॉफिट है। अभी ऐसी कंपनियां होती है, आईटी कंपनियां, जो 10 करोड़ का टर्नओवर करती है, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन 50% है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 5 करोड़, तो उसका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा। टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा एसएमई में आने के लिए। वेल्थ क्रिएशन भी इसमें होता है। ये ओरियाना पावर लिमिटेड कंपनी है, आईपीओ आया था 2023 में। कुछ केस स्टडीज है जिससे आपको पता चले कैसे वैल्यूएशन ज़बरदस्त बढ़ता है। आईपीओ साइज उसका था 59.66 करोड़, अगस्त 23 में आई थी, 115-118 रुपये भाव था। अभी करंट मार्केट प्राइस उसका है 2224, और आज का इसका वैल्यूएशन है 3544 करोड़। आज भी इसका प्राइस 2100-2200 के आजू बाजू होगा। अच्छा, कितनी लार्ज कंपनी से इंडिया में जिसका टर्नओवर 250 करोड़ प्लस है? एसएमई तो भूल जाए, लार्ज कंपनी 20,000 में से भी खाली 5,500-6 हज़ार कंपनी का ही आईपीओ आया है। एसएमई कितने हैं? एसएमई मीन्स जिसका टर्नओवर 5 से 250 करोड़ टर्नओवर है। उतनी कम, उस 5 से 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी 4.5 लाख है, अभी तो बढ़ गई है। और इन कंपनीज में से लिस्टेड कितनी है? 950 प्लस, मीन्स 1000 के आजू बाजू। तो कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिसको फंड की ज़रूरत है, लेकिन वो आईपीओ अभी नहीं ला रहे हैं। तो क्यों 950 प्लस लिस्टेड है? उसके रीज़न है लेक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और फियर है आईपीओ प्रोसेस का कि वो लेंथी है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आप 1 नंबर में काम करते हैं वो आपको दिखाना है, जो वाइट में, और अगर पॉसिबल है तो सब 1 नंबर में ही ले लीजिए और अच्छा प्रॉफिट दिखाइए, तो आप भी एसएमई आईपीओ में आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, उसका प्रिपरेशन अभी से शुरू करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो 1-1.5 साल 2 साल में आप आ सकते हैं। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, लास्ट 1 साल देखता था अभी तक, अभी लास्ट 2 ईयर्स वो लोग देखते हैं। तो आईपीओ क्यों लाना चाहिए? एक तो ईजी एक्सेस टू फंड, आपको ईजीली फंड एक्सेस हो जाएगा। आईपीओ के थ्रू होगा, एफपीओ के थ्रू होगा, आप प्रेफरेंशियल इश्यू ला सकते हैं, वारंट इश्यू कर सकते हैं, फिर आप बोनस शेयर्स दे सकते हैं, शेयर को स्प्लिट कर सकते हैं, कई तरीके हैं। और कंपनी और प्रमोटर का नेटवर्क भी इम्प्रूव होगा, बेटर क्रेडिट मिलेगा। अगर आप बैंक के पास जाओगे तो आपको ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा, जो भी लोन मिल रहा है वो ज़्यादा मिलेगा, सीसीओडी ज़्यादा मिलेगा, कम इंटरेस्ट पे भी लोन ले सकते हैं। लेकिन जो लोग एसएमई में आते हैं या फिर शेयर मार्केट में आते हैं, उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट लोन के थ्रू बहुत कम रहती है, क्योंकि इसी में से फंड्स फुलफिल हो जाता है। इंक्रीज विजिबिलिटी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। कैसे? एक तो आपका फ्री पब्लिसिटी होता है कि आपकी ये कंपनी आई है, इसका आईपीओ आ रहा है, टीवी में आएगा, सब जगह ब्रोकर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका एडवर्टाइज होगा, तो आपकी कंपनी फेमस हो जाएगी और आपकी बेटर क्रेडिबिलिटी होगी। तो एक्चुअली ये फ्री पब्लिसिटी होगी और आपकी कंपनी ब्रांड बन जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका मिनिमम 3 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए, उस 3 साल में 2 साल प्रॉफिटेबल होना चाहिए, आपका नेट टेंजिबल एसेट 1.5 करोड़ मिनिमम होना चाहिए, आप प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सबका आ सकता है आईपीओ।
प्रमोटर में लास्ट 1 साल में चेंज नहीं हुआ होना चाहिए। अगर चेंज होता है तो 1 साल के बाद आप आईपीओ, एसएमई आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं, और पोस्ट इश्यू कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।